गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आओ अंग्रेजी सीखे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राकेश देवड़ा। आज हम एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। उस टॉपिक को हम यह कह सकते हैं कि भविष्य में हमें कोई राय देनी हो या संभावना जतानी हो भविष्य के लिए, जिसकी संभावना लगभग बहुत नई के बराबर हो, तो हम माइट का प्रयोग करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इसके पहले मैं भी तो संभावना दर्शाने के लिए प्रयोग किया गया था। तो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं की संभावना ज्यादा होती है और माइट की संभावना कम होती है। जिससे अपन यूं कह सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति आ रहा है, कहीं से आने वाला हो, तो यदि वो उसके आने के चांस ज्यादा हो तो मैं, और नहीं आने के चांस ज्यादा हो तो माइट। और वैसे भी माइट का जो प्रयोग होता है वो भविष्य में राय कायम करने के लिए किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर बहुत आसान है। इसमें जो पहला स्ट्रक्चर है, पहले जहां पर हम मतलब हमारी राय कायम करते हैं, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर में हम केवल राय कायम करेंगे। इसमें शायद का प्रयोग मोस्टली किया जाता है, मतलब अधिकतर शायद आता है वाक्य में। जैसे उदाहरण के लिए, शायद वो कल आए, शायद वह कल ना आए, शायद प्रभा कल ना आए। तो इस तरीके के वाक्य होते हैं जिसमें शायद लगा हो और हमारी एक संभावना या हम किसी पर राय दे रहे हो, तो इसका प्रयोग हम करेंगे। स्ट्रक्चर बहुत आसान है इसका। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में माइट लिखेंगे, और उसके बाद माइट के बाद में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड लिखेंगे। अब जो माइट होगा उसी में शायद आ गया है। हमें शायद के लिए कोई नया शब्द लिखने की आवश्यकता नहीं है। वैसे शायद को अंग्रेजी में परहैप्स कहा जाता है, पर उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो फार्मूला हो गया हमारा सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अब सेंटेंस, जैसे पहला सेंटेंस था शायद वो आए, शायद वो कल आए, तो शायद को लिखना नहीं है, वह कल आए। संभावना बता रहे हैं और अपनी राय कायम कर रहे हैं, हो सकता है वो आए न भी आए, तो शायद लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सीधा सा सिंटेक्स या हमारा जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट पहले आएगा तो सब्जेक्ट हमारा वह ही माइट कम टुमारो, ही माइट कम टुमारो। और शायद मैं कल ना आऊं, शायद मैं कल ना आऊं, आई माइट नॉट कम टुमारो। शायद प्रभा ना आए, प्रभा माइट नॉट कम टुमारो। नॉट लगाने के लिए माइट के बाद में हम नॉट का प्रयोग करेंगे। यदि इसे क्वेश्चन बनाना हो तो माइट को पहले लिखेंगे। जैसे क्या से शुरू होने वाला क्वेश्चन हम जब भी बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब या मॉडल को बाहर लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा मॉडल माइट है तो हम उसे माइट को बाहर लिखेंगे। बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। इसका एक दूसरा भी उपयोग जान लें हम, माइट हैव का प्रयोग करके। माइट हैव जब भी लगेगा तो माइट हैव होने के बाद में हम वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, लेकिन यह बीती हुई या पास्ट की संभावनाओं को व्यक्त करता है। जैसे मान लो कहीं पर हम गए और वहां पर कुछ पानी पहले से रखा हुआ है और थोड़ा सा पानी मट मिला है, तो हम कह सकते हैं इसको कि शायद बारिश हुई होगी, मतलब बीती हुई बात है, शायद बारिश हुई होगी। प्रभा ने खाना नहीं खाया होगा, कल हम पार्टी में गए थे, हो सकता है प्रभा ने खाना नहीं खाया होगा, तो हम उसमें भी हमारी एक राय या हम हमारी कल्पना या संभावना को बीते हुए में व्यक्त कर रहे हैं। अब एक थिएटर में गए, वहां पर फिल्म देखा और सब लोग आ गए, पर किसी ने तो पैसे दिए होंगे, तो जैसे मान लो राम ने पैसे दिए होंगे तो शायद राम ने पैसे दिए होंगे। तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी बड़ा सिंपल है। सब्जेक्ट के बाद में माइट, माइट के बाद में हैव, हैव के बाद में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड लेंगे। नेगेटिव बनाने में सब्जेक्ट के साथ में माइट या सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस
नॉट, माइट के बाद में नॉट और हैव से पहले लगाएंगे, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड का उपयोग करेंगे। तो इस तरीके के हमारे कुछ सेंटेंसेस होंगे। तो जैसे लिखा है कि प्रभा ने खाना खाया होगा, शायद प्रभा ने खाना खाया होगा, तो बनेगा सेंटेंस प्रभा माइट हैव ईटन फूड। नेगेटिव बनाने के लिए प्रभा माइट नॉट हैव ईटन फूड लिखेंगे। राम ने पैसे दिए होंगे या शायद राम ने पैसे दिए होंगे, तो राम माइट हैव गिवन मनी आर पेड मनी। पेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वहां पर जो पैसा दिया है उसे हम पेड कहते हैं। और नहीं दिए होंगे, शायद राम ने पैसे नहीं दिए होंगे, तो यहां पर बनेगा राम माइट नॉट हैव पेड मनी। तीसरा और आखिरी महत्वपूर्ण है, इसमें भी क्या होता है, हम माइट हैव टू का प्रयोग करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे माइट हैव टू, और टू के बाद में वैसे भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, लेकिन इसके मीनिंग हो जाते हैं शायद फिल इन द ब्लैंक्स, जो भी हमारा सेंटेंस होगा, और लास्ट में ना पड़े। उदाहरण के लिए शायद उसे नौकरी छोड़ना पड़े। छोड़ना, उसमें ना जो है और पड़े, छोड़ना पड़े, शायद उसे नौकरी छोड़ना पड़े। या फिर लगता है मुझे ही जाना ना पड़े। कहीं पर कोई काम हो और जहां ऐसा लगे कि यार मुझे ही जाना पड़ सकता है, तो वहां पर ऐसे सेंटेंस में शायद मुझे ही जाना ना पड़े। तो यह दोनों सेंटेंस बनाए हैं। स्ट्रक्चर इसका सिंपल सा है, सब्जेक्ट आएगा प्लस माइट प्लस हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड। नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस नॉट प्लस हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अदर वर्ड। अब सेंटेंस है शायद उसे नौकरी छोड़ना पड़े। शायद जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में आए चाहे ना आए, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन माइट इसका काम करता है, शायद की जरूरत पूरी कर लेता है। सेंटेंस बनाएंगे शायद उसे नौकरी छोड़नी पड़े, तो ही माइट हैव टू लीव द जॉब। शायद मुझे ही न जाना पड़े, तो वो बनाएंगे हम आई माइट नॉट हैव टू गो। इसके कुछ उदाहरण मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से दे दूंगा, जिसे आप देखकर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के भी शेयर करें, और इस चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।